उदयपुर संभाग के साथ देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें टी न्यूज, खबर हर कीमत पर। उदयपुर पुलिस और डीएसटी ने शनिवार रात एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन सट्टा रैकेट का भांडाफोड़ किया। यह कार्रवाई जीवन तारा अमर कुंज कॉम्प्लेक्स के फ्लैट नंबर 501 में की गई, जहां 6 युवक अवैध तरीके से ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहे थे। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि इस फ्लैट में रेड्डी अन्ना नाम की वेबसाइट के जरिए सट्टेबाजी कराई जा रही है। सूचना की पुष्टि के बाद गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने जिला स्पेशल टीम के साथ फ्लैट पर दबिश दी। पुलिस को देखते ही आरोपी घबरा गए। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि वे मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर के जरिए अनजान ग्राहकों से संपर्क कर सट्टा खिलवाते थे। पुलिस ने मौके से 7 लैपटॉप, 5 पीसी और सेटअप, 30 मोबाइल फोन, 12 एटीएम कार्ड, 8 बैंक पासबुक और 10 सिम कार्ड जब्त किए हैं। पकड़े गए आरोपियों में उदयपुर, नागौर, सतना मध्य प्रदेश और डिडवाना के युवक शामिल हैं। इस पूरे नेटवर्क का संचालन मोहित पाहुजा नामक व्यक्ति कर रहा था, जो ग्राहकों को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जोड़ता और पेमेंट के लिए फर्जी बैंक अकाउंट और क्यूआर कोड मुहैया कराता था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर साइबर ठगी और सट्टेबाजी के आरोपों में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले की आगे जांच जारी है। इस कार्रवाई में डीएसटी के श्याम सिंह, विक्रम सिंह, योगेश कुमार, भंवरलाल, गणेश सिंह, हितेंद्र, शक्ति सिंह, सुमेर, सुमित, मुकेश और कमलेश की अहम भूमिका रही। देखिए, कल एक महत्वपूर्ण कार्रवाई के अंदर डीएसटी उदयपुर को एक सूचना लगी कि गोवर्धन विलास इलाके में जीवन तारा रिसोर्ट्स एरिया में कुछ लोगों ने फ्लैट्स किराए पर ले रखे हैं और वहाँ वो ऑनलाइन क्रिकेट पर सट्टा लगा करके लोगों के साथ बड़े पैमाने पर चीटिंग करते हैं। सूचना विश्वसनीय थी। इस पर तुरंत एडिशनल एसपी साहब हेडक्वार्टर गोपाल मेवाड़ा, सीओ गिरवा और डीएसटी की टीम के साथ थानाधिकारी गोवर्धन विलास ने मौके पर टीम भेजकर दबिश दी। दोनों ही स्थानों पर दबिश देने पर एक फ्लैट के अंदर लगभग 6 लोग मिले, जिनमें से एक संजय सालवी जो उदयपुर तितरडी का रहने वाला है। बाकी उनमें से कुछ लोग, जो 5 लोग हैं, वो नागौर डीडवाना के रहने वाले हैं। इनका मुख्य कर्ता धर्ता और सूत्रधार मोहित पाहुजा है, जो सेक्टर नंबर 9 हिरणमगरी उदयपुर का रहने वाला है। इनका बेसिकली मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये रेडी अन्ना के नाम से एक बैटिंग ऑनलाइन ऐप है। इस मोहित पाहुजा ने इस रेडी अन्ना नाम के से जो ऐप है, उसके नाम से अपनी व्हाट्सएप के ऊपर और टेलीग्राम के ऊपर अपने ग्रुप्स बना रखे। इन ग्रुप्स पे जो जिसे भी बैटिंग करनी है, चाहे वो फुटबॉल का हो, चाहे क्रिकेट का हो, या और दूसरे स्पोर्ट्स के जो भी गेम्स हैं, जिसे इन पर अपना गेम खेलना है, बैटिंग करनी है, वो इनके साथ जुड़ने के लिए इनसे एक आईडी लेता है। आईडी लेने से पहले उसको एक अकाउंट दिया जाता है। उस अकाउंट के अंदर वो पैसा जमा कराता है। तत्पश्चात वो उस आईडी से जुड़ता है और गेम खेलने के लिए गेम खेल सकता है। गेम खेलने के लिए उसको पुनः एक क्यूआर कोड दिया जाता है, जिसमें वो जितना कॉइन लेगा, उस कॉइन लेने के पश्चात वो उस पर उतना ही संख्या में गेम खेल सकता है। बट टेक्निकली इस ऐप का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि सामान्यतः कोई भी आदमी जो लालच में इस ऐप को खेलता है, वो सामान्यतः हारता है। इन पूरी टीम से हमने लगभग 30 मोबाइल फ़ोन, 7 लैपटॉप और 5 कंप्यूटर सेट, 8 पासबुक और 12 एटीएम कार्ड और लगभग 10 सिम कार्ड इनसे मिले हैं। तो इन्होंने लाखों का लेन देन का हिसाब लगा रखा है। इनके पास जो अकाउंट्स मिले हैं, जिनमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते थे, उन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में भी लाखों का लेन देन और लाखों रुपए उस पर्टिकुलर टाइम पर जमा भी थे, जिन्हें तुरंत संबंधित बैंक को मेल भेजकर हमने फ्रीज कराया। बेसिकली इनकी जो
मोडस ऑपरेंडी है, ये जितने भी जो बैंक अकाउंट्स हैं जो प्राइमरीली इन्वेस्टिगेशन से सामने आए हैं, जिनमें लाखों करोड़ों रुपए का लेन देन करते हैं, वो स्वयं के नाम पर नहीं होकर के किसी अनाम व्यक्ति के नाम पर है। जिस व्यक्ति से सामान्यतः ये अकाउंट लेते हैं उसको या तो मिसलीड करके या कुछ कमीशन का लोभ लालच दे करके उसके नाम पे ये अकाउंट लेते हैं और उसमें ये लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन करते हैं। लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन बेनामी अकाउंट में करने से इनको ये रहता है कि डायरेक्ट इनके खिलाफ एविडेंस नहीं होती और जो जिसके अकाउंट के अंदर लाखों करोड़ों का लेन देन होता है प्राइमरी जिम्मेदारी उसी की होती है, इसलिए ये दूसरे लोगों के नाम से ये अकाउंट लेते हैं। साथ ही साथ जो सिम है, प्राइमरी इंक्वायरी के अंदर जो सिम जिनके माध्यम से ये लोगों से बैटिंग कराते हैं, वे सिम भी स्वयं के नाम पर नहीं होकर के या तो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर दूसरों के नाम पे होते हैं या फिर अनाम दूसरे व्यक्तियों के नाम पर होते हैं। अभी इनके खिलाफ BNS की विभिन्न धाराओं के साथ साथ IT एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज होने के पश्चात SHO साइबर श्री रामनिवास इस प्रकरण में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आरोपियों को कोर्ट में पेश करके आज PC रिमांड उन्होंने लिया है 5 दिन का और इनसे डिटेल में इंटरोगेशन होगी। अभी आपको ध्यान होगा कि कुछ दिन पूर्व भी हिरणमगरी में इस तरह से ऑनलाइन क्रिकेट बैटिंग की बड़ी गैंग पकड़ी थी, जिनसे भी लाखों करोड़ों रुपए के लेन देन का खुलासा हुआ था। उस गैंग की भी सेशन कोर्ट से जमानत खारिज हो चुकी है और वो अभी भी जेसी में है। बेसिकली ये साइबर क्राइम से रिलेटेड ना केवल क्रिकेट का सट्टा है वरन साइबर क्राइम से भी इनकी गतिविधियाँ जुड़ी हुई होती हैं।